हम लोग इससे पहले क्लास में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे थे और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने पूरा कर लिया था। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को मैंने बड़े प्यार से आपको एक दिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक दिन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एक दिन इंटीग्रेशन की 5 या 6 फॉर्म, एक दिन इंटीग्रेशन की 3 फॉर्म, ठीक है ना, वो सब चीजें करा करके कंप्लीट कर दिया है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को। जिसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आ गया उसके लिए डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया। मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन में अब मैं वो वाले क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह से ही होते हैं, सिर्फ डायरेक्टली वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। भाई एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट होते हैं कि आपको मैंने क्या किया, कोई क्वेश्चन दे दिया उसमें लिमिट दे दी। लिमिट को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पूरे क्वेश्चन को पहले इंटीग्रेट करिए सर, और जहां जहां वेरिएबल हो उसकी जगह पर एक बार अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। क्लियर, यही है ना, बहुत अच्छे। लेकिन ध्यान लगाओ इधर, ये लड़के ध्यान दो, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, डायरेक्टली हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान समझिए, ध्यान से, बार बार कह रहा हूं, वापस रिपीट भी कर रहा हूं, आपको भी बतानी होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है सर, P1 की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b ft dt होता है, ठीक है ना। क्लियर, मतलब कहने का ये हुआ, अगर कोई फंक्शन पूरी तरीके से किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए और उसका dx भी dt बन जाए और एकदम सिमिलर देखने को मिले तो लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ना लिमिट को चेंज करने से कोई फायदा होगा, मतलब लिमिट को चेंज करना ही नहीं है। ओके जी, दूसरी प्रॉपर्टी बताओ। दूसरी प्रॉपर्टी सर, a टू b fx dx माइनस टाइम्स ऑफ b टू a fx dx होता है। a टू b fx dx माइनस टाइम्स ऑफ b टू a fx dx होता है। मतलब अगर आपको लिमिट को चेंज करना हो, लोअर को अपर, अपर को लोअर बनाना हो तो बाहर माइनस ले लीजिए, ठीक है ना, बाहर माइनस ले लीजिए। तीसरा, a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx होता है। क्लियर, हालांकि मैंने इसको पिछली बार जब पढ़ा रहा था तो चौथी प्रॉपर्टी बनाया था, चलो तो फिर इसको चौथी बना लेते हैं। तीसरी में हम कर लेते हैं ब्रेकिंग वाली, a टू b fx dx इज इक्वल टू होता है सर a टू c fx dx प्लस c टू d fx dx प्लस d टू b fx dx, d टू b fx dx। मतलब शुभम, मतलब क्या हुआ इस बात का, तीसरी वाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हम सर किसी लिमिट, किसी प्रॉपर्टी, सॉरी किसी भी इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक भी कर सकते हैं। जो लिमिट दी गई होती है, जैसे मान लीजिए कहीं दिया 1 से 5, तो मेरा मन अगर है, मुझे जरूरत महसूस हो रही है, तो मैं उसको 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 भी तोड़ सकता हूं, 1 to 3, 3 to 5 भी तोड़ सकता हूं, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 भी तोड़ सकता हूं। समझ गए ना, बहुत अच्छे। किसी एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज में ये वाली प्रॉपर्टी बड़ा रोल अदा करती है। मुझे पूरा चांस लग रहा है कि मॉडुलस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, और वो जो मॉडुलस का क्वेश्चन है उसमें ये प्रॉपर्टी लगती है, बहुत ज्यादा ध्यान से लगानी पड़ी, बस प्रॉपर्टी लगेगी यही, ठीक है। ओके जी, चौथा आ जाओ। फिर हमने कहा सर a टू b fx dx, चौथी प्रॉपर्टी a टू b fx dx इक्वल टू होता है a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। बोल होता है कि नहीं, a टू b fx dx इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। पांचवा देखिए, मतलब क्या हुआ है, इस बात का मतलब क्या हुआ, पहली दो, इन दो लिमिट्स को ऐड करके उसमें से वेरिएबल को माइनस करके जो बने टर्म, जो बने उससे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब वो पुट कर दीजिए, इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 0 टू a fx dx, 0 टू a fx dx इज इक्वल टू होता है 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। इसी का ये रूप है, ठीक है ना भाई। a टू b fx dx को अगर हम चाहें तो a प्लस b करने के बाद 0 टू a को 0 प्लस a किया तो a हो गया, उसमें से x माइनस किया तो a माइनस x हो गया, उसको dx कर दिया। समझ गए ना, इंटीग्रेट करना है, सिंपल। 5 प्रॉपर्टी हो गई। छठी बताइए, 0 टू, सुनो भाई, 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, हाँ बनाऊंगा ना, अरे रुको ना, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx कब, when f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। समझ नहीं रहे हैं, बहुत बुरी बात। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं किसी और के लिए बता रहा हूं तो बहुत बुरी, आप सोच लेके बैठे हैं, आप ही लोगों के लिए समझा रहा हूं।
एक बार रिवीजन ये प्रॉपर्टीज का हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करूंगा बस। अब क्वेश्चन देंगे, फिर क्वेश्चन करने पे आपको डिफिकल्टी आएगी जब ये नहीं समझोगे तो 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx व्हेन f of 2a minus x is equal to fx। मतलब अगर किसी फंक्शन में x को 2a minus x से रिप्लेस करने पर उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े तो हम उसको ऐसे 2 टाइम्स ऑफ, मतलब इसमें से 2 को बाहर लेकर इस लिमिट को आधा कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx when f of 2a minus x is equal to fx। क्लियर? यही चीज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0 कब? when f of 2a minus x is equal to minus x fx। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। 7th प्रॉपर्टी पाई जैसे इसको प्रूव करते हैं तब भी मतलब दो तरीके ऐसे बनाते हैं, तो 0 to f x बनाते हैं, फिर प्लस ऑफ 0 to f of 2a minus x dx बनाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो 7वीं प्रॉपर्टी में देखिए, अगर कहीं दिया 0 to a fx dx तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है? वही फिर से बताओ भाई, 2 टाइम्स ऑफ 0 to इवन फंक्शन में क्या होता है? इवन फंक्शन में हाँ वेरी गुड। लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सर 0 होता है कब? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू बोलो माइनस एफ एक्स। मतलब when fx is odd function, when fx is odd function, ठीक है। लेकिन यही चीज इक्वल टू होती कितने के? 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx when f of minus x is equal to fx, यानी कि when fx is even function। ये बात जिसकी दिमाग में बैठ गई समझो उसकी नहीं आ पा रहोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, यही 7 प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। पहला एक क्वेश्चन तो पक्का लग रहा है यहां से, क्लियर है, और एक क्वेश्चन पक्का लग रहा है यहां से, ठीक है ना। एक बार बार कर रहा हूं और एक ये 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 0 to a, एक तो a to b fx dx में तोड़ करके मोड वाला क्वेश्चन, वो एकदम पता नहीं क्यों उनको भाग गया है, बस वही क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, मोड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इस पर 0 to a fx dx, समझ में आ रही बात? बाकी प्रॉपर्टी सब तैयार करनी है, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना सब है। क्लियर? अभी कोई डाउट है? वो मैं बार बार कर रहा हूं। ऑड फंक्शन कैसे पता लगाएंगे? अगर x को सर किसी फंक्शन में x को माइनस x से रिप्लेस करने पर फंक्शन पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, एज इट इज बन जाए, तो वो कहलाता है इवन फंक्शन। अगर फंक्शन में x को माइनस x से रिप्लेस करने पर, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, x को माइनस x से रिप्लेस करने पर फंक्शन पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, मतलब डिट्टो एज इट इज बन जाए वापस, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। और अगर फंक्शन में x को माइनस x से रिप्लेस करने पर फंक्शन में बाहर पूरी तरीके से कंप्लीटली माइनस बाहर आ जाए, तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। क्लियर? ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाएगा अगर माइनस ए टू ए लिमिट दी गई है। इवन फंक्शन में सर ये तोड़ के लिखेंगे ऐसे। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलिए क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान लगाइएगा और बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। जितना मैंने बताया उतने के बेस पर ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपर्टीज बड़े मजे के साथ काम करेंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन ध्यान लगाओ बच्चे, ध्यान लगाओ। 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx करिए। दूसरा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। वन to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। तीसरा, बहुत ध्यान से करना है काम, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। π/6 to π/3 1/1 प्लस अंडर रूट कॉट x। मान जाओ, काम कर लो, बहुत काम की है ये क्लासेस, आपके लिए बहुत ज्यादा काम की हैं। एग्जाम जिस दिन आएगा ना उस दिन तुम्हें इन क्लासेस की अहमियत पता चलेगी।
हाँ नहीं भाई, है ना। अंशु क्या आया तुम्हारा पहले वाले का 4/2 4/2 क्या पहला वाला हाँ ठीक मेरे ओके। सुनो देखो भाई, पहला क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, i इज इक्वल टू, आई लेके चलना किसी भी क्वेश्चन को इवेल्युएट, बस यहां मैंने तो लिख दिया क्या मोटे मोटे तौर पर इवेल्युएट, लेकिन आपको ना किसी भी, सुनो ये बच्चे, डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में बिल्कुल भी आई लिए बगैर नहीं चलेंगे। बताओ क्यों, पलक बताओ क्यों। डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसको बिना आई माने नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। नहीं पता है, बस हो गया काम, कुछ ना पढ़ो तुम रहने दो, पढ़ो मत, है ना। क्यों बताओ आज तो तुम बताओ। मैंने कहा हम जब डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आई माने बगैर नहीं करेंगे, उसको आई मानकर ही सॉल्व करेंगे, भले ही इंडेफिनिट में एक बार बिना आई के भी चल जाएगा। बोलो क्यों। हाँ, अगर सर इंटीग्रेशन लेके उसको चलेंगे तो उस साइड कई बार वो फिर से आई बनेगा, तब वो आई उधर जाके आई जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, है ना। हाँ, पहली बात तो वो डेफिनेट में फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आई का मतलब भाई अगर उधर आपने नहीं लिया, इधर आप आई ले नहीं रहो, फिर उधर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरा आई लेके चला था, मैं वो भी आई हो गया वहां जाके, ठीक है ना, समझ गए। खैर चलो अब बताओ ये क्या है, 1 to 4 मॉड ऑफ x - 2 dx। पता नहीं तुम लोगों को चैन कैसे आ जाता अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे ये, तो किस तरह के तुम बच्चे हो, तुम्हें चेहरे पे खुशी आ कैसे जाती है, हंसी कैसे आ जाती है। आई बराबर बताओ इस लिमिट को कैसे तोड़ेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे। पहले लेंगे सर 1 से 2, क्योंकि सर जहां तक ये सुनो 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी नंबर x की जगह पे रख के देखेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो अगर अंदर वाला टर्म नेगेटिव बन रहा हो तो नेगेटिव में खुलेगा। शुभम बात समझ में ना। और अगर अंदर वाला टर्म मेरी x की वैल्यू रखने पर अंदर वाला टर्म पॉजिटिव में खुल जा रहा, पॉजिटिव आ रहा हो तो फिर पॉजिटिव में ही खुलेगा। तो 1 से 2 के बीच में सर ये नेगेटिव होगा, तो ये आएगा माइनस का x - 2। एक बार फिर समझ लो, हम जैसे 1 से 4 के बीच में ना, ये जो सुनो छोड़ो, देखो एकदम आसान है। आप देखो ये x - 2 है, x बराबर 2 रख के देखो, मतलब 2 से नीचे और 2 से ऊपर रख के देखो, बात खत्म। सो सर 2 से कम रखूंगा कोई भी नंबर तो ये अंदर वाला टर्म नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव आएगा तो बाहर भी माइनस लगा देना, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है और मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर, बहुत अच्छे। फिर प्लस, अब सर 2 से कहां तक ले जाएंगे, अब 2 के ऊपर कुछ भी रहे सर, 2 के ऊपर कुछ भी रहे तो अंदर पॉजिटिव ही आएगा, तो बाहर भी क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो 2 से 4 सीधे लिख दो बस। अब ये नहीं कि इसमें बीच में 2 से 3, 3 से 4 कर रहे हो, क्या मतलब इस बात का भाई। 2 के ऊपर कुछ भी रहेगा तो एक बात कैसा ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो इसलिए 2 से 4 में पॉजिटिव x + 2 dx। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। आई बराबर सर इसका कितना आ जाएगा, माइनस बाहर रख लो चाहो तो, ये हो जाएगा x² / 2 - 2x, लिमिट 1 से लेकर, हाँ x - 2 बिल्कुल ठीक है। अब बताओ प्लस ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x² / 2 - 2x, लिमिट कहां से कहां तक, 2 से 4, समझ गए। अब यहां पर लिमिट अप्लाई करो जल्दी जल्दी, बाहर माइनस ले लिया, बोलो लिमिट पुट करो, 2² / 2 - 2 × 2, व्हाट इज दिस, अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, मतलब x की जगह पे एक बार हमने क्या रखा, अपर लिमिट रखी है, अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगाया, x की जगह पे क्या रखा, लोअर लिमिट, 1/2 - 2 × 1, समझ गए, क्योंकि पहला। फिर प्लस इस वाले में x की जगह पर एक बार अपर लिमिट, 4² / 2 - 2 × 4, व्हाट इज दिस सर, अपर लिमिट, बीच में माइनस का साइन, 2 रखेंगे सर, 2² / 2 - 2 × 2, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताओ कितना है भाई, ये 2 - 4, बाहर माइनस इसके, ठीक है, बताओ कितना, ये आ गया 2 - 4, माइनस का, सुनो ना, माइनस का 2, फिर ये 1/2 - 2, माइनस का 3/2, फिर प्लस सर ये हो जाएगा 16/2, मतलब कितना 8, माइनस 8, फिर माइनस का साइन, सर ये कट गया 2, 2 में से 2 4 गया, -2, कितना होगा i = माइनस बाहर, -2 और +3/2, बोलो ना भाई, माइनस का 1/2, फिर प्लस ये खत्म, ये कितना प्लस का 2, ये आ जाएगा सर 2 + 1/2, मतलब कितना 5/2, सही है 5/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया,
ठीक है, तो कंफ्यूजन में मत रहिए, 5/2 आंसर होगा पहले वाले का। ठीक है, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करेंगे तेजी के साथ। आंसर करता गया तो सही करो उसको। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या करोगे, शुभम बताओ जल्दी से। i इक्वल टू, अब सर लेकिन यहाँ पे ना ये 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो बेहतर होगा इसको 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 तोड़ेंगे। ठीक है, बताओ 1 to 2 में क्या आएगा, 1 to 2 में कौन पॉजिटिव, 1 to 2 में ये पॉजिटिव, 1 to 2 में ये पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 1 से 2 के बीच में 1 से बड़ा ही नंबर होगा जो भी होगा। अब 1 से बड़ा यहाँ रखोगे तो 1 से बड़े में से 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब x माइनस 1, पहला पॉजिटिव खोल दिया, x माइनस 1। फिर लेकिन 1 से 2 के बीच की बात चल रही है, तो ये तो 2 से यहाँ पे 1 से 2 के बीच में नेगेटिव आएगा, तो बाहर क्या माइनस। वरुण समझ में आ रहा है ये, बहुत अच्छे। फिर 1 से 2 के बीच में ये माइनस x माइनस 3 dx। क्या मजे करते रहो, मोइन और वन दोनों मजे करते रहेंगे। ठीक है ना, देखो 2 से 3 के बीच में बताओ, 2 से 3 के बीच में बताओ ये वरुण, 2 से 3 के बीच में ये, और ये पक्का, हाँ और ये हाँ ठीक, पहले दो पॉजिटिव। अब ये नहीं कि ये कहने लगे नहीं तो तुम बदल देते अपने आप को, है ना, x माइनस 2, फिर ये कितना माइनस x माइनस 3। क्लियर, ये भी पॉजिटिव हो गया 2 से 3 के बीच में, ये भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन सर ये नेगेटिव क्यों, प्रेरणा बताओ ये पॉजिटिव कैसा है 2 से 3 के बीच में। सर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे ना तो पॉजिटिव आएगी, 3 के बीच में रखेंगे लेकिन। क्लियर, 3 के ऊपर जाएंगे तो सर एक और स्टेप बढ़ जाएगा, 3 से लेकर 4, ये कैसा बोलो, अरे बोलो ना भाई, पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव dx। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बच्चे, बताओ 1 से 2 के बीच में x माइनस x मिलके क्या बन गया माइनस x, ये हो गया सर -1 + 2 + 3 + 2 + 3 5 में से बन गया 4 -x + 4 dx। आया, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर प्लस 2 से 3 के बीच में कोई बात नहीं, x में से x घटा दिया, खत्म, क्या बचा x -1 -2 और +3, तो ये तो क्या -3 और ये हो गया +3 मतलब 0, खत्म, बस यहीं छोड़ देंगे। क्लियर, फिर +3 to 4, 3 to 4 में ये प्लस ये प्लस ये प्लस, सर 3x -1 -2 -3 -6 जुड़ के dx। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बहुत अच्छे। क्या हो गया बताओ, इसका क्या आएगा सर, -x का इंटीग्रेशन आएगा -x² + 4x, लिमिट कहां से कहां तक 1 से 2, फिर प्लस इसका क्या करेंगे बताओ सर, x का आ जाएगा x²/2, लिमिट कहां से कहां तक 2 से 3 तक, फिर सर इसका आ जाएगा कितना 3x²/2 -6x, लिमिट कहां से कहां तक 3 से 4। आई सॉल्व कर दिए। क्या आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, छोड़ दूं, बहुत अच्छे। खाली आपको इतना करना है, x की जगह पर एक बार 2, फिर बीच में माइनस साइन, फिर x की जगह पे 1, उसको सिंप्लीफाई करिएगा। यहाँ x की जगह पे एक बार 3 रखिएगा तो 3/2, 3 का स्क्वायर/2 -2 का स्क्वायर/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्लियर, 19/2 आंसर आएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बताओ, थर्ड कितने लोग का हो गया, बहुत बढ़िया, सिर्फ 2 ही लोग अभी तक हाथ खड़े किए। थर्ड क्वेश्चन, अरे देर मत लगाओ, इतना देर नहीं लगाओ भाई, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो इसको आगे सॉल्व आप कर लेंगे, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं, शुभम समझ गया ना ये वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, पूरा कर लो इसको, अभी तुम छोड़ो मत, है ना। थर्ड क्वेश्चन में भाई i = क्या दिया गया है, π/6 से लेकर π/3 तक 1 + √cot x। तो पहले हम सर इस cot x को बदल लेंगे, क्या लिख लेंगे √cos x / sin x, π/6 से लेकर π/3 तक, ये हो जाएगा 1 + √cos x / √sin x। क्या बचे 1 ये हो जाएगा कितना, नहीं √sin x ऊपर चला जाएगा सर, एलसीएम लेकर के बचेगा √sin x + √cos x में √sin x, ये चला जाएगा ऊपर। बताओ क्या आएगा, i = π/6 से लेकर π/3 तक √sin x /
साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं, लिमिट क्यों चेंज करेंगे? हमने ऐसा क्या किया इसमें जो लिमिट चेंज की जाए? बताओ, हमने इस क्वेश्चन में ऐसा क्या किया जो लिमिट चेंज की जाए? बच्चे लिमिट तब चेंज करते हैं जब वेरिएबल को कन्वर्ट कर चुके होते हैं हम लोग। हमने x को t भी माना होता, कुछ किया होता तो लिमिट चेंज करते हैं ना। अभी कोई लिमिट नहीं चेंज कर रहे, अभी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लगाई, हमने सिर्फ अभी तक क्या किया है? सिंप्लीफिकेशन। अभी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई है, अब प्रॉपर्टी यूज होगी यहां के बाद। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? चौथी प्रॉपर्टी सर, समझ गए ना? a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब क्यों सर यही वाली क्यों लगेगी? क्योंकि इन दोनों को जोड़ के देखो, पाई बाय 6 और पाई बाय 3 को ऐड करके देखो कितना आएगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2 में से x को माइनस करेंगे, जब a प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर, चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी तभी लगती है जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम हो जाए। प्रॉपर्टी लगने के बाद डिनोमिनेटर एज इट इज रहे, सेम हो। समझ गए? तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे सर? पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 अंडर रूट साइन के अंदर पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। बोलो मैंने कौन सी लगा दी? a प्लस बी माइनस एक्स। कृष्णा बात समझ में आ गई? पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, फिर प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स डी एक्स। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब i इक्वल टू ये बताइए क्या आएगा? पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब रूट कॉस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा रूट कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा रूट साइन एक्स डी एक्स होगा। ये हो गया सर आपका पहला वाला i। इसको आप फर्स्ट i मान लो, इसको सेकंड i मान लो। समझ गए ना? तो इन दोनों को जोड़ दो। किस किस को? इसको और इसको जोड़ दो। तो एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करने पर क्या जाएगा? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सर ये बन जाएगा i प्लस आई कितना? i प्लस आई कितना? 2i। 2i बराबर कितना? पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3। इन दोनों को डिनोमिनेटर जो कि सेम है तो जुड़ने पर सेम ही आएगा। जब हम दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो नीचे का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो वो तो कॉमन हो जाता है, ऊपर वाले आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब नीचे वाला टर्म तो क्या आएगा? अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है? और सर इसमें ऊपर क्या था? रूट साइन एक्स, इसमें क्या था? रूट कॉस एक्स। दोनों को जोड़कर क्या आएगा? अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2i बराबर पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 तक 1 dx, कट के 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x, आर्यन समझ में आ रहा है? x लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 तक। एक बार सर अपर लिमिट x की जगह पर एक बार रखेंगे अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन, x की जगह पर एक बार लोअर लिमिट, फिर सर दोनों का एलसीएम 6 और ये कितना हो जाएगा? बोलो बच्चे 2 पाई माइनस पाई, 2i बराबर इतना हो जाएगा। 2i बराबर सर पाई बाय 6, तो i बराबर पाई बाय 12। क्या भाई पाई बाय 12 आ रहा है क्या नवेद? i बराबर पाई बाय 12 थर्ड वाले का। बहुत अच्छे, हो गया काम खत्म। बेहतरीन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन नोट करो उसको, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ फिफ्थ वाले का आंसर, फिफ्थ वाले का आंसर देखो भाई, फिफ्थ वाले का आंसर इसका आंसर आएगा भाई पाई बाई 8 log 2, पाई बाई 8 log 2, 0 to पाई बाई 4 है भाई ये। और ये इसी वजह से हो नहीं पा रहा होगा आप लोगों का। हो गया था? हो जा रहा है? तो क्या आंसर आ रहा है वो? हाँ घुमा देगा ये तुम्हें ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। इसे 0 to पाई बाय 4 कर लो, 0 to पाई बाय 4 log 1 plus 10x dx, 0 to पाई बाय 4 log 1 plus 10x dx। ओके, पांचवें में थोड़ा बदलाव कर लेना भाई, है ना? अब कर लो उसको, करते जाओ तुम करो आराम से बैठ के, है ना? करते रहो शाम तक। ठीक है आगे बढ़ो।
देखो आगे वाले भी देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लूँ कहीं आगे कुछ गड़बड़ ना हो। 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी ठीक, ये तो ठीक है। फिर 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये भी ठीक है। करिए करिए करिए, देर मत लगाइए। हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ बता दूं? फोर्थ, हाँ फोर्थ में कुछ नहीं करना भाई, फोर्थ क्या बताने की जरूरत है। कौन सा फॉर्म, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो मतलब वही पांचवी प्रॉपर्टी लग जाएगी, पांचवी। यहां पर हम क्या कर देंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। तो ये वाले सेम हो जाएंगे, ऐड कर देंगे, बिल्कुल वही उसी तरीके से होगा, एकदम सेम। ठीक है, चौथा, पांचवे पे आ जाओ। पांचवे क्वेश्चन में जरा दिमाग लगाइए और प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे पांचवे में? पांचवे क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, ध्यान से देखो ना। हाँ वही 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। नहीं समझे? हाँ ठीक है, मैं करवा देता हूँ। जिन लोगों का नहीं हुआ लोग करे, कोशिश तो करे एक बार, मैं फिर करवा दूंगा इसको। देखिए i इज इक्वल, कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग मॉड 1 प्लस 10x dx। मॉड ना भी हो तो ऐसे भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 10x dx। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सी? 0 टू a एफ एक्स dx, पांचवी प्रॉपर्टी। 0 टू a, ये हो जाएगा लॉग, हाँ 1 प्लस 10, क्या होता है 0 टू एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब इस x की जगह पर a माइनस एक्स रखेंगे, यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। i इज इक्वल टू, निशा समझ में आ रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया। प्रेरणा तुम्हें समझ में आ रहा है? 1 प्लस, बताओ इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा? 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स को कैसे खोलूं? अब ये सब फॉर्मूले याद नहीं आएंगे, पता नहीं क्या किस दिन का वेट कर रहे हैं सब, है ना गधे कहीं के। 10a माइनस 10b, सही है, वेरी गुड, तुमसे बताओ। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। पता नहीं कौन से दिन का वेट कर रहे हैं, ये फॉर्मूले याद करेंगे गधे, क्या करना चाहते हैं समझ नहीं आता। 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, अब बताओ ये 10 बाई 4 को 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग, इसमें फिर प्रॉपर्टी लग गई है, मतलब सॉरी एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x। कृष्णा क्या हो गया ये बताओ, आगे बताओ। कुछ नहीं बोलेगा, देखो आप सबके हाल खराब है। 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 10x dx। हो गया? इतना समझ में आ गया? बताओ निशा क्या करूं इसके आगे? 0 टू पाई बाई 4 सर लॉग 2 dx, इसको तो अलग लिख लेती हूं, ऐसे बोलो ना। 0 से पाई बाई 4 लॉग मॉड लॉग 1 प्लस 10x dx। सर ये देखकर मुझे समझ में आ गया, ये फिर से क्या बन गया? i बन गया, समझ गए? तो बताओ क्या हो जाएगा? i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 dx माइनस i, ये i इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का i, 2i हो जाएगा। ये i और ये i जुड़कर हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू, सर log 2 पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। 0 से पाई बाई 4 0 से पाई बाई 4 1 dx। 1 का बताओ क्या होता है? बोलो ना पलक, 1 का क्या होता है? x। ये log 2 बाहर रहेगा, है ना, log 2 बाहर, इसका हो गया x। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4। ये हो जाएगा बच्चे 2i इज इक्वल टू log 2, और इसका कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस 0। तो सर ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 2।
अब इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/8 log 2, खत्म। ये आंसर होगा। एक भी क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ ऐसा नहीं है जो बोर्ड में पहले ना आया हो या जो इंपॉर्टेंट ना हो, आने वाले समय के लिए भी जो इंपॉर्टेंट इसमें से ना हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा है बोर्ड पर, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आसान है, इंपॉर्टेंट भी हैं, आसान भी हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बार बार करो, बस इसको छोड़कर ऊपर ले, कुछ है ही नहीं, इससे चांस बहुत कम है, लेकिन इसके नीचे नीचे के 6 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले को कितने लोग कर लिए, किसी का हुआ क्या, 6 वाला, 6 आंसर बताओ। π²/4, कुछ लोग बता रहे हैं भाई π²/4, और कुछ तो लेके बैठे ही है बस। अच्छा π²/4 आएगा, वेरी गुड, π²/4 6 वाले का, ठीक है ना। चलिए 7th बताइए, 7th करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। हो गया, चलो देखो 6 बता देता हूँ, बताओ क्या, एक बार छोड़ो इसको बता देता हूँ। चलो अभी क्या करेंगे, छठा क्वेश्चन करेंगे भाई। 6 क्वेश्चन में देखिए, i बराबर 0 to π x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखिए लिमिट लगा देंगे सर, वही प्रॉपर्टी लगा देंगे 5वीं वाली, 0 to π, x की जगह पर पाई माइनस x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब बच्चे ये हो जाएगा, i बराबर 0 to π लिमिट पाई साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस x साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, समझ गए ना, 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, एडिंग 1 एंड 2। सुनो भाई, हो गया, इतनी बात समझ में आई। दोनों को ऐड करने पर बताओ क्या आ जाएगा, i बराबर, सर ये देखो, ये ध्यान से देखो कृष्णा, ये जो i है ना मेरे पास, ये i और ये दोनों सेम है कि नहीं, तो बस ऐड करते ही कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में है, कैंसिल आउट। i बराबर क्या बचेगा, 0 to π, बार बार कह रहा हूं, ये और ये कैंसिल आउट, इशिता बचेगा क्या, पाई साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। क्लियर, बहुत अच्छे। i बराबर 0 to π, इसको मान लो। चलो अब इसको करो बस, अब इसमें क्या करोगे सर, पाई को बाहर ले लिया, छोड़ो यहीं लिख देता हूं ना ताकि जगह तो रहे थोड़ी सी, पाई को बाहर ले लिया, 0 to π साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। शुभम इसके बाद क्या करना चाहिए, थोड़ा अगर तुम मुझे आइडिया दे दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर cos x को t मान लेंगे, समझ गए, तो करेंगे लेट cos x इक्वल टू t, लेट cos x इज इक्वल टू t। अगर cos x को t माना तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, तो सर साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्लियर, लेकिन जैसे इसको हमने माना t, तो सर लिमिट को चेंज करेंगे। बोलो कैसे, बोलेंगे व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 देन t टेंडिंग टुवर्ड्स, व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 t टेंडिंग टुवर्ड्स 1, समझ गए, t टेंडिंग टुवर्ड्स 1। बोलो कैसे, cos 0 वैल्यू 1। फिर व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई, ऊपर वाली लिमिट पाई, व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई, तो देन t टेंडिंग टुवर्ड्स cos पाई, cos पाई बोले तो -1, cos की वैल्यू -1 होती है। क्लियर, बताओ लोअर लिमिट क्या हो गई 1, अपर क्या हो गई -1। तो भाई मेरा बदल के क्वेश्चन हो गया, i बराबर 1 to -1, 1 to -1, और वहां पे क्या गया, माइनस का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं, सुन लो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर, और बेहतर होगा, अभी मत करो ऐसा, क्या करो सर ये माइनस है, एक और माइनस बाहर ले लो तो लिमिट चेंज हो जाएगी। i बराबर ये हो जाएगा -1 to 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। नहीं समझे, मतलब सर ये जो लिमिट थी ना,
बाहर माइनस लगा के लिमिट को चेंज कर सकते हैं ना, तो एक माइनस मैंने बाहर लगाया, एक पहले से था, क्या हो गया प्लस, और लिमिट क्या हो गई चेंज, -1 से 1 की ओर चली गई। बोलो क्या फॉर्मूला लग जाएगा सर, -1 to 1, I इज इक्वल टू -1 to 1, 1/1 + t² dt। बताओ ये फॉर्मूला बताओ जल्दी से। देखो सूर्य जो है ना, ये फॉर्मूला नहीं बताएगा, चाहे जितने दिन लग जाए, कोशिश करता रहेगा, नहीं बताना है। tan इनवर्स t, बताओ लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 1 होगा, 1/1 + t² dt मतलब tan इनवर्स t। जब बैठ कर रट जाओ। क्या बच्चे, हाँ एक पाई बाहर था शायद, कहाँ ये चला आ रहा है, ये रहा, ये वेरी गुड, ये पाई बाहर था, ठीक है ना, हो गया। बोलो अभी कोई डाउट है नहीं, लिमिट पुट कर दीजिए जल्दी से। I बराबर पाई बाहर tan इनवर्स, बताइए 1 माइनस tan इनवर्स -1, अभी हो जाएगा I बराबर पाई बाहर, इसका कितना होता है π/4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 माइनस ऑफ -π/4। नहीं समझे, अरे नहीं आ रहा है। और ये इधर क्या चला रहा है, हमने जब जोड़ा था तो क्या हुआ था, हमने इसको नहीं किया, समझ रही पर अब I + I मिलके क्या हो गया, अरे भाई जब इसको, अभी तो ये, अच्छा अभी तो मैंने अलग किया, जब ऐड किया तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 2i 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 2i, समझ गए ना। ये आ जाएगा I इज इक्वल टू पाई इंटू π/2, ये दोनों जोड़कर π/2 बन जाएंगे। तो अब सर ये हो गया I 2i बराबर 2i बराबर आ गया π²/2, तो I बराबर बताओ क्या आ जाएगा π²/4। अरे नहीं समझे, आदित्य बात समझ में आई कि नहीं, आदित्य बारी पक्का। मैंने जब इन दोनों को जोड़ा था तो I + I को देखो 2i लिखना भूल गया था, ये गलतियां तुम भी करोगे तो नंबर नहीं पाओगे, समझ लेना। तो I + I जोड़कर 2i हो गया, वो ध्यान रखना है। यहां पर पाई छूट गया, वो ध्यान रखना है, सब नहीं करना है। पेपर में कतई कोई गुंजाइश नहीं है गलती करने की, ठीक है ना, मौका ही नहीं मिलता, पता ही नहीं, सही बात है, पता ही नहीं चलेगा कि गलती हुई है तो कैसे हुई है, कहाँ हुई है, फिर पकड़ में। ये तो तुमने बता दिया तो मुझे याद आ गया, नहीं तो मैं, हाँ इतना होता, आंसर है मेरे सामने तो मैं इसको सही कर ले जाता, मुझे पता, गलती ढूंढता फिर मैं। लेकिन जब पेपर में बैठोगे तो वहां थोड़ी पता कि आंसर सही है कि गलत है, ये है, ठीक है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताइए जल्दी से, कैसे करेंगे, एग्जैक्टली सेम। अच्छा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कॉन्जुगेट से, sin x को 1 + 2 tan x/2 / 1 + tan square x/2 नहीं लिख सकते, उससे भी तो हो जाएगा। क्या किया तुम लोगों ने, ठीक है चलो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों तरीके सही हैं। आप क्वेश्चन तो करो ये, चलो अच्छा अगर जिनका ये हो जाएगा उनके लिए क्वेश्चन और देता हूँ। हाँ भाई एक मिनट बच्चे, हाँ भाई एक मिनट बच्चे, एक मिनट बस। 7वां क्वेश्चन के बाद तुम ना आज पे 8वां एक और कर लो, जो लोग भाई 8 तक कर लेंगे बहुत अच्छी बात, नहीं तो 7 तो सबको करने ही करने हैं। और देखो 0 to π x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx करिए, ठीक है ना। हाँ ये वाला ना, हाँ इम्पोर्टेंट है, सुनो चलो 7th पे आ जाओ जल्दी से, ठीक है ना। हाँ मन दे दो भाई, 7 देखो 7, ठीक है। देखो 7th में I बराबर 0 to π, क्या दिया गया है x/1 + sin x dx। अभी हो जाएगा I बराबर 0 to π - x/1 + sin x dx। कर लो ये क्वेश्चन कर लो, है ना। चलो अच्छा क्या करना है, इसको जोड़ जल्दी से बताओ भाई। I इक्वल टू ये हो जाएगा 0 to π π/1 + sin x dx माइनस 0 to π
वन अपॉन ये हो जाएगा ऊपर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट। निशा समझ में आ रहा है ना? एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया, बच्चे क्या आ जाएगा? i इक्वल टू, सर जब इन दोनों को जोड़ेंगे ये और ये कैंसिल आउट, बचेगा केवल क्या? 0 to पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, यही आएगा। अब क्या करेंगे? i बराबर पाई बाहर निकाल लेंगे, बताओ मुकुल क्या करूं? 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको मैंने सर ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे सर? 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया नीचे, हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। हाँ बोलो बच्चे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लेके 0 to 2 वाली लगा सकते हैं। हाँ वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। जो i होता है ना, तो वो भी होता है ना a माइनस एक्स, उससे 1 प्लस cos x बन जाएगा और 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाय 2 बन जाएगा। हाँ सब बताओ, आंसर आ गया तुम्हारा? और सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, भी अप है ना। देखिए बढ़िया हो गया। अरे भाई हो गया यहाँ तक? 7 क्वेश्चन हो गए सबके, तो 8वां करो। मैं दे चुका हूँ है ना ऑलरेडी। जिनके साथ पूरे हो गए 8वां कर लेंगे, बहुत अच्छी बात, बोनस है ये 8वां, लेकिन 7 तो सबको ही करने, ठीक है ना। चलो जी अब बताओ जल्दी से, इसमें बताओ क्या करना चाहिए? सर ये बन जाएगा i बराबर पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। अब इसको अलग अलग तोड़ देंगे, बताइए क्या आ जाएगा? सर ये हो जाएगा i बराबर पाई बाहर रखेंगे, पूरे के बाहर देखिए पाई बाहर 0 to पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। छोड़ो ना, अलग अलग लिख दूं? बताओ भाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, साइन बाई कॉस टेन, 1 बाई कॉस सेक। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को तोड़ूंगा तो एक साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा और एक 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा, तो ये सेक एक्स टेन एक्स बन जाएगा। तो जी ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। बताओ भाई, पाई को बाहर रहने दो। शुभम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ बच्चे? अच्छा हाँ, जुड़ी भी तो ऐड भी तो किया हमने कहाँ पे? यहाँ। तो ये भाई मैं हर बार भूल जा रहा हूँ, 2i अब मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2i, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ? 2i, ये हो गया 2i। अब पाई बाहर सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। 2i इज इक्वल टू पाई बाहर रखो, सर ये हो जाएगा साइन बाई कॉस माइनस 1 बाई कॉस एक्स। लिमिट 0 से पाई। आप कहोगे ये सब क्यों कर रहे हैं भैया? यहीं रख दीजिए। अगर आपको टेन पाई और सेक पाई की वैल्यू पता हो तो वही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज पता हो, लिखना आता हो आपको तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं तो फिर साइन कॉस में तोड़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसान पड़ जाएगा आपको। पाई बाहर तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स। लिमिट 0 से पाई। बताओ 2i बराबर कितना आ जाएगा? पाई इंटू में साइन एक्स की जगह पर साइन पाई माइनस 1 अपॉन कॉस पाई। एक बार तो ये हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, सर यहाँ पर आ जाएगा साइन 0 माइनस 1 अपॉन कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। ये हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाहर रखो, ये हो जाएगा कि बताओ कितना? साइन पाई की वैल्यू बताओ, साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू 0 माइनस 1 अपन कॉस पाई की वैल्यू -1, फिर माइनस का साइन 0 की वैल्यू 0 -1 अपॉन 1। अब बताओ 2i इक्वल टू पाई ये कितना हो गया? कट के 1, ये कितना हो गया? 1 माइनस 1 0। अरे 0 आ रहा है क्या इसका? वही तो कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी लगेगी। ये लड़के तुमने फंस गए तो उस दिन भी आ गए ना। वही मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी लगेगी। इसका तो आंसर यहाँ पे 0 आ गया ना। ये जो i है पहले 0 नहीं आ रहा है नहीं आ तो सही रहा, आना सही चाहिए, फिर कुछ गलती हो रही होगी ना। तुमने ऐसे किया? हाँ देखो भाई ध्यान लगाओ, यहां देखो मैं क्या सोच रहा हूं। मैंने सोचा ये 1 और -1, नहीं ऐसा नहीं है। अभी ध्यान दीजिए, ये कितना हो गया? 0 -1 अपॉन 1,
ठीक है। अब ये देखो -1 और 1 कट के कितना आ गया 1, -1 से -1 कटा 1, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया सर 2i बराबर 2 पाई। बिल्कुल सही था, इसका मतलब हम लोग वो थोड़ा सा डर गए, आंसर देखा तो i बराबर पाई, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ओके चलो बहुत बढ़िया, 7 क्वेश्चन मैंने बहुत कायदे से आपको करा दिए। 8वां अगर आप घर से कर लेंगे बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, है बिल्कुल वैसा ही। क्या बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आप खुद जान रहे होंगे सर, यही 5वीं लगेगी, ठीक है ना। चौथी 5वीं प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। 1-2 क्वेश्चन आप और अलग से करके देख लीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप समझ गए होंगे कायदे से, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग AY कर रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है ना।